नमस्कार। अथ पंचमं मंडलं त्र्यशीतितमस्य सूक्तस्य अत्रि ऋषिः पृथ्वी देवता। अब पंचम मंडल के 83वें सूक्त का प्रारंभ है। अच्छा वद तव सम गिरभिः आभिः स्तुहि पर्जन्यम नमसा विवास कनि क्रदद वृषभो जीर दानु रेतो दधात्य औषधीषु गर्भम। जो बलशाली शीघ्रता से दान देने वाला मेघ गरजते हुए वृक्ष वनस्पतियों में गर्भ को स्थापित करने वाले वीर्य को स्थापित करता है, उस बलवान मेघ की हे मनुष्य तू उत्तमता से स्तुति कर, इन वाणियों से स्तुति कर और नम्रतापूर्वक उसका गुणगान कर। विवृक्षान् हन्तयुत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावथात् उता नागा ईशते विष्ण यावतो यत पर्जन्यः स्तनयन हन्ति दुष्कृतः। जिस प्रकार से लकड़ी काटने वाला वृक्षों को काटता है, न्यायकारी राजा दुष्ट आचरण वाले जिनसे समस्त विश्व कांपता है उनका नाश करता है, वह मेघ गर्जना करते हुए दुष्ट जनों का नाश करता है तथा जल की वर्षा करते हुए अपराध रहित जनों की रक्षा करने की इच्छा करता है। पृथीव कश्या अश्वान अभिक्षिपन् आविः दूतान् कृणुते वर्षयान अह दुरात सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत पर्जन्यः कृणुते वर्षयन् नभः। जब मेघ आकाश को वृष्टि से परिपूर्ण कर देता है, तब जिस प्रकार एक रथी चाबुक से अश्वों को शीघ्र चलाता है, उसी प्रकार शीघ्र गिरने वाली जलधाराओं को प्रकट करता है। इसकी गर्जनाएं सिंह की गर्जना के समान दूर से ही सुनाई देती हैं। प्रवातावान्ति पतयन्ति विद्युत उत औषधिः जिहते पिन्वते स्वः इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते यत पर्जन्यः पृथिवीं रेत सावती। वायु अति वेग से बहने लगता है, विद्युत कड़कने लगती है अथवा गिरने लगती है और वृक्ष वनस्पतियाँ आदि जल का पान करने लगते हैं, आकाश पुष्ट होने लगते हैं। जब वह मेघ पृथ्वी की ओर आता हुआ संपूर्ण भुवनों के लिए अन्न आदि को उत्पन्न करता है। यस्य व्रते पृथिवी नन्मीति यस्य व्रते शफवत जर्भुरीति यस्य व्रत औषधिः विश्वरूपाः स नः पर्जन्य महि शर्म यच्छ। जिसके नियमित कर्म के कारण पृथ्वी अन्नों को धारण करती है, बहुत उपजाऊ होती है, जिसके नियमित कर्म के कारण सभी प्राणी पुष्ट होते हैं, जिसके नियमित कर्म के कारण वृक्ष वनस्पतियाँ विभिन्न रूपों को धारण करती हैं, हे मेघ वह आप हमें बहुत सुख दीजिए। दिवो नो वृष्टिं मरुतोररिध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वांगेतेन स्तनयितनूना हयापो निशिचन असुरः पिता नः। हे मरुत गणों, आप हमारे लिए द्युलोक से वर्षा को प्रदान करिए। वर्षने वाले मेघ की जलधाराएं हमें पुष्ट करें। हे मेघ इस गर्जनशील विद्युत सहित नीचे की ओर हमें प्राप्त हो। जलों का सिंचन करते हुए प्राणों को देने वाला वह मेघ पिता के सदृश पालन करता है। अभिक्रंद स्तनय गर्भ माथा उदनवता परिदीया रथेन धृतिं सुकर्ष विशितम न्यंचम समा भवन्तु उद्वतो निपादाः। हे मेघ तू क्रंदन कर गड़गड़ा पृथ्वी में अपने जल को गर्भ रूप में स्थापित कर तथा जल रूपी रथ से चारों ओर भ्रमण कर जल से पूर्ण पड़े हुए को नीचे की ओर मुख वाला करता हुआ भेदन कर, जिससे ऊंचे और नीचे प्रदेश सम हो जाएं। महांतम कोशम उदचा निशिंच सेन दंताम कुलया विशिताः पुरस्तात् घृतेन ध्यावा पृथिवी वयुंधि सुप्रपाणम भवंत अघन्याभ्यः। हे मेघ तू अपने जल रूपी कोश को मुक्त कर नीचे की ओर प्रेरित कर, जिससे कि जल से परिपूर्ण नदियाँ पूर्व दिशा की ओर बहें
घृत के समान पोषित करने वाले जल से ध्युलोक और पृथ्वी लोक को परिपूर्ण कर दे, जिससे गायों के लिए उत्तम पान प्राप्त हो। यत् पर्जन्य कनिक्रदत स्तनयन हंसी दुष्कृतः प्रतीदम विश्वम मोदते यत् किम च पृथ्वीयाम अधि। हे पर्जन्य, जब तू क्रंदन करते हुए और गरजते हुए दुष्टों का नाश करता है, तब जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह सब हर्षित हो उठता है। अवर्षि वर्षम उदुषु गर्भाय अकह धनवान्य अत येतवा उ अजीजन औषधि भोजनाय कम उत प्रजाभ्यो अविदो मनीषाम। हे पर्जन्य, अब तुम बहुत बरस चुके, अब अपनी वर्षा को पीछे की ओर खींच लो। मरुस्थल के प्रदेशों के बहुत बहने योग्य हरा भरा कर दिया, सुखपूर्वक भोजन के लिए औषधि वनस्पतियों को उत्पन्न किया और प्रजाजनों से स्तुतियों को प्राप्त किया। यह पंचम मंडल में 83वां सूक्त समाप्त हुआ।